हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडर बूट कैंप। सो रिकर्जन के इस सीरीज में आज आए हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ जिसका नाम है कॉइन चेंज प्रॉब्लम। सो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर हम बताएंगे प्रॉब्लम क्या है और कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम ये है कि हमें एक कॉइन्स का सेट दिया हुआ है, कितने टाइप के कॉइन्स हैं उसका हमें सेट दिया हुआ है। हर एक कॉइन की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, कितने भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकते हैं, और एक अमाउंट दिया रहेगा। तो वो हम कितने मिनिमम कॉइन यूज करके हम उस अमाउंट को बना सकते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। अगर हम उस अमाउंट को नहीं बना सकते हैं किसी भी कॉइन यूज करके, देन हमें -1 रिटर्न कर देना है। तो चलिए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल थ्रू। सब देखिए, 3 बनाना है हमारे पास, कॉइन्स की वैल्यूज 1, 5, 2 मीन्स इतने टाइप के कॉइन्स हमारे हैं। तो हम 3 कैसे कैसे बना सकते हैं। हम 3 1 का कॉइन यूज कर लिए तो भी हम 3 बना सकते हैं। अगर हमने एक 1 का कॉइन यूज किया और एक 2 का सिक्का यूज कर लिया तो भी हम 3 बना सकते हैं। तो इस केस में हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना यूज किया, हमने 3, और इस केस में हमने कितना किया, 2। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इस फंक्शन का, मिनिमम कॉइन, जो एक एरे ऑफ कॉइन्स इनपुट लेता है, जिसमें एक अमाउंट इनपुट लेता है और एक कितने साइज है एरे का, मतलब कितने टाइप के कॉइन्स है उस वो इनपुट लेता है, और रिटर्न कर देना है हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इस केस में हमें 2 रिटर्न करना है। सपोज कीजिए हमें कॉइन्स का सेट में कॉइन्स हमें थे 2 का और 5 का, और हमें बनाना कितना है, 1। क्या हम किसी भी कॉइन को यूज करके 1 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इस केस में हमें -1 रिटर्न कर देना। तो चलिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से कॉइन लेना है, कौन से कॉइन नहीं लेना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल सिनेरियो जनरेट कर लेते हैं कि हमें कौन से कॉइन लेना भी है, नहीं भी लेना, लेना भी नहीं लेना। ऐसा करके हम ऑल पॉसिबल जनरेट कर लेंगे। फिर उसमें से हम देखेंगे कौन सा जो वे है जो हमें मिनिमम कॉइन की मदद से हमें टारगेट पे पहुंचा दे रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि हम ऑल पॉसिबल जनरेट कैसे करेंगे। तो ऑल पॉसिबल जो केसेस है वो जनरेट करने रिकर्सन हमारा काफी हेल्पफुल होता है। वो 2-3 लाइन के कोड में हम सारा कुछ जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑल पॉसिबल कैसे जनरेट करते हैं। सपोज कीजिए हो सकता है एक केस में हमने 1 को लिया और एक केस में नहीं लिया, हो सकता है एक केस में 5 को लिया, हो सकता है 5 को ना ले, एक ऐसा केस फिर एक में हो सकता है 2 को लिया फिर 2 को नहीं लिया। तो ऐसे कर करके हम बहुत सारे टाइप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू ट्रेस करते हैं, फिर देखेंगे कि इसके बेसिस पर हम रिकर्जन लिख सकते हैं कोड की नहीं। तो चलिए हमारे पास अभी क्या था, हमारे पास था अभी 1, 5 और 2 के कॉइन थे हमारे पास, ठीक है। और हमें बनाना कितना था, 3 बनाना था। तो देखिए हम हो सकता है 1 को ले या 1 को नहीं ले। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, 1 को हमने ले लिया, एक कॉइन ले लिया। जब हमने एक कॉइन ले लिया तो हमने आपको बताया कि हर एक टाइप के कॉइन का इनफाइनाइट नंबर हमारे पास है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है। चलिए हम 1 को ले लेते, क्या दूसरी बार 1 को नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है, हम जरूर कर सकते हैं। तो हमने 1 को ले लिया, तो अभी भी हमारे हाथ में कितने सेट कॉइन बचे हैं, एक 1 टाइप का है, एक 5 का टाइप का है, एक 2 टाइप का बचा हुआ है। अब हमने 1 बना लिया, 1 हमने बोल दिया कि भाई हमने 1 यूज कर लिया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनानी रह गई, सिर्फ 3 माइनस जो हमने लिया। तो हमने 1 का कॉइन लिया था, 3 - 1 इसको 2 बनाना रह गया। तो हमने क्या क्या लिया है, 1 यहाँ पे लिया हुआ है। अब सपोज कीजिए हो सकता है हमने 1 को अपने आंसर में लिया ही नहीं, ठीक है। तो हमने 1 को आंसर को नहीं लिया, तो हमारे पास अब कॉइन से सेट कितने बच जाएंगे, सिर्फ और कॉइन बच जाएंगे 5 और 2 टाइप का, ठीक है। अभी भी हमने कुछ नहीं बनाया, तो हमें अभी क्या कुछ भी नहीं लिया है, तो हमें अभी भी 3 बनाना बाकी है, ठीक है। अब सोचिए हमारे पास 1, 5, 2 का कॉइन है, हमें 2 बनाना है। क्या हम 1 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाँ 1 2 से छोटा मतलब यूज कर सकते हैं। चलिए हमने 1 को फिर से यूज कर लिया, तो हमारे पास अभी भी कितना रह जाएगा, क्योंकि 1 के क्या दोबारा भी 1 को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1, 5, 2, और हमने 1 को यूज किया, तो हमें बनाना कितना रह गया, अब सिर्फ 1 बनाना है। हमारे पास टाइप ऑफ कॉइन इतने हैं। सपोज कि हमने 1 को लिया ही नहीं, तो हमारे पास क्या बचेंगे कॉइन, कितने टाइप के, 5 और 2 टाइप के बचे हैं। लेकिन बनाना कितना हमारे पास, अभी भी 2 बनाना है, ठीक है। अब चलिए एक को इसको भी और आगे ले जाते हैं। तो चलिए हम इसमें और देखिए, सपोज कि हमने फिर से 1 को ले सकते हैं ना, 1 लेस देन है इससे, क्योंकि हम 1 लेंगे तो 1 हमारा बन जा सकता है ना। तो 1 ले लिया, फिर भी हमारे पास हाथ में कितने कॉइन हो सकते हैं, 1 टाइप के हो सकते हैं, 5 टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, और बनाना अब कितना है, 0। हमें अब कुछ नहीं बनाना, क्योंकि हमने 1 लिया, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट कितना बनाना है, 0 रह गया। अब कुछ हमें बनाना ही नहीं है। अब तो इस कॉइन का क्या यूज, हम आंसर तो पहुंच गए, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे केस को एक्सप्लोर करते हैं। सपोज कीजिए इसमें हमने 1 को लिया ही नहीं, इसमें तो लिया, इसमें लिया ही नहीं, तो हमने नहीं लिया, तो हमारे पास हाथ में कितने कॉइन है, 5 और 2, और हमें बनाना है क्या, 1।
सपोज कि क्या हम 5 कॉइन को यूज करके 1 बना सकते हैं? क्योंकि वैल्यू बड़ी है, नहीं बना सकते। तो एक केस तो ले नहीं सकते, तो दूसरा केस क्या था, इसको अगर लेना ही नहीं है तो क्या बनेगा? हमारे पास अब कॉइन कितने हैं? सिर्फ 2 टाइप का कॉइन है, जिस 2 का सिक्का है और 1 बनाना है। क्या हम 2 की मदद से 1 बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो क्या ले तो सकते नहीं है, तो दूसरा इसको रिमूव कर सकते हैं। जब दूसरा चेक करें तो देखिए हमारा एरे अब खत्म हो गया, बनाना 1 है, ठीक है। तो अब एरे खत्म हो गया, हमारे पास अब कॉइन ही किस टाइप का बचा, अभी भी हमारे पास बनाना है। तो ये तुम्हारा कभी आंसर हो ही नहीं सकता, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। अब इस सेक्शन को एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 5 ले सकते हैं क्या इस 2 को बनाने के लिए? नहीं ले सकते। तो क्या इसको स्किप तो जरूर कर सकते, हमने हमेशा 2 पार्ट तो नहीं कोशिश किया, या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते। तो स्किप कर दिए, तो हमारे पास क्या है, अभी भी 2 हमारे टाइप का हमारा कॉइन है, लेकिन 2 बनाना है। क्या हम 2 ले सकते हैं 2 बनाने के लिए? जरूर ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो क्या बचेगा? अब ले लिए 2, तो हमारे पास अब क्या 2 फिर भी बचा रह गया, क्योंकि लिया तो दोबारा भी ले सकते हैं। और हमारे पास वैल्यू कितनी बनानी है? 0। अब इस बात हमें कोई वैल्यू नहीं बनाना, तो यहां हम आंसर पे पहुंच गए, ठीक है। अब दूसरी पार्ट, 2 पार्ट ब्रेक करना था ना। अब इस केस में 2 को लिए ही नहीं, तो हमारा अब एरे खत्म हो गया और बनाना 2 है। तो ये भी पार्ट हमारा गलत है, क्योंकि अब ये सीक्वेंस तो बन ही नहीं सकता। तो अभी हमने देखा कौन कौन सा सीक्वेंस है, 1 वाला सीक्वेंस, और एक हमने यहाँ 2 लिया यहाँ पे, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। और इसमें 1 1 1 ये सीक्वेंस, यहाँ भी हम आंसर पहुंच गए। चलिए इस पार्ट को एक्सप्लोर करके देखते हैं। हमारे पास 3 बनाना है, क्या 5 का कॉइन यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बड़ा है, नहीं यूज कर सकते। तो लेफ्ट पार्ट ले नहीं सकते। दूसरा पार्ट क्या था? स्किप करना है, तो इसको स्किप कर दिए। तो दूसरा पार्ट हमें क्या बना? और हमारे पास सिर्फ 2 का कॉइन बना है और 3 बनाना है। तो क्या 2 का कॉइन यूज कर सकते हैं? 3 बनाने में जरूर कर सकते हैं, तो ले सकते हैं। तो इधर का फिर से कॉइन हमारा क्या बचेगा? अभी भी 2 तो बचेगा ही बचेगा। अब बनाना क्या रह जाएगा? 1, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट, इस कॉइन को नहीं लिए, तो हमारे पास अब कोई कॉइन ही नहीं बचा और 3 बनाना है। तो ये भी खेल खत्म हो गया, यहां भी नहीं हमने बना सकते। अब इस पार्ट में देखिए हमारे पास 2 का कॉइन बचा है, लेकिन हमें 1 बनाना है। क्या बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। तो ये भी पार्ट खत्म हो गया। तो हमने देखा ऑल पॉसिबल सिनेरियो में हमारा 2 ही सिनेरियो है, 1 1 1। एक ये सिनेरियो, एक 1 और 2, एक ये सिनेरियो। 2 ही सिनेरियो हमारा रिजल्ट पे पहुंचा रहा है, जहां से कि हमने यहां डिस्कस किया, एक 1 1 1, एक 1 2। तो आप देखिए बाकी सिनेरियो यहां पे हमें रुकना भी है, क्योंकि आगे हम इसको और बढ़ा सकते थे, लेकिन हमें यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। यहां पे रुक जाना है। और इस केस में यहां हमारा रिजल्ट पहुंच गया, तो यहां पे रुक जाना है। और जिस केस में हम पहुंचे, अगर रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस केस को रोकना भी है। तो इस सब के लिए हमें बेस केस लिखना पड़ेगा, जो इस केस को रोक दे, यहाँ पे रिकर्सन को खत्म कर दे, क्योंकि इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब रिजल्ट पे आगे दोबारा रिजल्ट कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अब रिकर्सन कैसे लिख सकते हैं? तो हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम था, फिर सब प्रॉब्लम हमारा उसी टाइप का है कि सेट ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं, कुछ वैल्यू बनाना है, सेट ऑफ कॉइन्स दिए, तो ये प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए हम रिकर्सन लिखते हैं। तो चलिए रिकर्सन एक हेल्पर फंक्शन की मदद से लेंगे। चलिए हेल्पर, जिसमें हमारा ये कॉइन्स क्या है, सेट ऑफ कॉइन्स है, जो एरे है जो, और ए एक अमाउंट है, ठीक है। और हम अमाउंट कहाँ से लेना शुरू किया, कॉइन कहाँ से लेना शुरू किया, स्टार्ट 0 से, कि यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू किया। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट 0 ले लिया, और एन तो वो बता रहा है साइज, ठीक है। तो ये हेल्पर हमें देगा रिजल्ट, ठीक। रिजल्ट को आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट फंक्शन लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? इंट हेल्पर, ये क्या है, इंट कॉइन्स एरे है, इंट ए जो हमारा है, जो अमाउंट बता रहा है, इंट स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, वो एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम अभी देखिए हमने क्या किया, पहले या तो कॉइन को लिए और दूसरे पार्ट में नहीं लिए। तो चलिए हम टेकन वाला को, और जब कोई वैल्यू ले रहे हैं, वो कब ले रहा है? जब वो उससे छोटी है, जो भी हम बना रहे हैं उससे छोटी है। तो इफ जो कॉइन लेने वाले हैं, इफ हमने क्या, कौन सा कॉइन लेने वाले हैं अभी, कॉइन्स ऑफ आई लेने वाले हैं, वो लेस देन इक्वल टू अगर अमाउंट है, ए है, तभी हम उसको ले सकते हैं। चलिए उस वेरिएबल को हमने टी बोल दिया, जो टेकन वाला वेरिएबल है, हमने ले लिया टी। तो लिया तो हमने एक कॉइन कर लिया कि हाँ 1 नंबर बढ़ा दो, हमने एक कॉइन ले लिया, तो हमने 1 नंबर बढ़ा दिया। प्लस जो दूसरा प्रॉब्लम जनरेट हुआ, वो कैसा जनरेट हुआ? तो वो जनरेट कैसे होगा? हेल्पर फिर से, उसमें क्या है, कॉइन्स तो एज इट इज पास हो जाएगा, और अमाउंट क्या हो जाएगा? अब अमाउंट हमने कुछ एक लिया, तो अब रिमेनिंग वैल्यू क्या बच जाएगी? ए माइनस क्या लिया, कॉइन्स ऑफ आई वाला लिया, कोमा। अब क्या रह जाएगा? अब अगली बार हमें क्या, नेक्स्ट जो कॉइन लिया दोबारा भी उसी को ले सकते हैं, इसलिए हम इंडेक्स को नहीं बढ़ाएंगे इस केस में। तो इंडेक्स हमारा आई रह जाएगा, और एन तो साइज है ही, ठीक है। अब दूसरा,
नॉट टेकन वाला पार्ट, जो दोनों में मिनिमम आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो नॉट टेकन वाला पार्ट क्या हो गया, तो जिसको हम एनटी से दिखाते हैं नॉट टेकन, तो उसमें क्या हो जाएगा, सीधा इसमें कोई लिए ही नहीं है, तो हेल्पर क्या किया, कॉइन्स एज इट इज पास हो जाएगा। और ए जब कुछ वैल्यू लिया ना तो घटाने की जरूरत नहीं है, और जब इसको जरूर स्किप किया, जब इसको नहीं लिए तो अगली बार हमारा पॉइंटर को वहां घुमा देंगे कि अब नेक्स्ट कॉइन से आप लेना शुरू कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, i+1 और n तो एज इट इज है ही। अब हमें देखिए दो पार्ट है, दोनों पार्ट में जो मिनिमम आता चला गया, तो मिनिमम आता चला गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें सीधा रिटर्न कर देंगे मिनिमम ऑफ टेकन और नॉट टेकन। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। अब देखिए हमें बेस केस पे कहां कहां रुकना है, यहां पे कब रुकना है, जब हमारा अमाउंट की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब हम पूरा बना चुके हैं वो नंबर, तो उस केस में हमें स्टॉप कर देना। उस केस में क्या, कुछ नहीं रिटर्न करना है, 0 रिटर्न कर देना। तो इफ अगर अमाउंट मींस a डबल इक्वल टू 0 है, देन रिटर्न कर दो आप 0। अब इस केस को एलिमिनेट भी करना है। इस केस में हमें आंसर पे पहुंच ही नहीं सकते। तो इस केस में क्या ऐसा देख रहे हो जो आंसर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 बनाना था तो 2 को नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये पार्ट तो गया, तो इसको स्किप जरूर कर सकते। तो हमारे पास एरे एम्प्टी हो रहा है और लास्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू बनानी रह जाती है। मतलब हम उस केस को डिनेट कर, इसमें एरे एम्प्टी हो रहा है, एरे एम्प्टी होने का मतलब आई एन पे पहुंच गया। तो इफ आई डबल इक्वल टू n, इस केस में ऐसा कुछ रिटर्न कर दो जो हमारे आंसर में कभी शामिल ही ना हो। तो हम ऐसा क्या ले सकते, क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम ले रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या इंक्लूड करें जो हमारा आंसर में कभी शामिल ना हो। मिनिमम ले रहे हैं तो जो मिनिमम होगा दोनों में वो मिनिमम आएगा। तो हम यहाँ पे कुछ रिटर्न कर देंगे इनफाइनाइट, जिसको हम INF से दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनफाइनाइट नाम का कुछ भी चीज नहीं होता, वहां उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो हम हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए हमारा आंसर में, हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 10⁴, क्योंकि अमाउंट मैक्सिमम 10⁴ है, तो 1 1 सिक्का से 10⁴ बना ले, तो हम इस केस में इनफाइनाइट मान लेते हैं 10⁴ + 1, क्योंकि वो वहां तक अभी आंसर पहुंचेगा ही नहीं। तो चलिए हम ऊपर हम डिक्लेयर कर देते हैं इंट INF को हम लिख देते हैं 10⁴ + 1 0 0 0 1। ये हमारा इनफाइनाइट है। तो ठीक, ये हमारा कब मदद करेगा, जब इस हेल्पर फंक्शन का अगर रिजल्ट इनफाइनाइट आया, मतलब 10⁴ + 1 आया, उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में सीधा बोल देंगे कि -1, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया था कि -1 रिटर्न करना। तो यहां पे देखिए r की वैल्यू, इफ r डबल इक्वल टू INF, देन क्या करेंगे, रिटर्न -1, एल्स रिटर्न रिजल्ट जो R आया था। ठीक है, ये हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये अब परफेक्ट कोड हो गया, जो हमने सब कुछ। अब देखिए टेकन, सपोज कि किसी केस में टी लिया गया हो, किसी केस में नहीं लिया गया हो। तो जब टी केस में नहीं, जिस केस को नहीं लिया गया उस केस में यहाँ पे ऐसा क्या बोला, अगर हम 0 टी की वैल्यू रखते हैं तो हमेशा आंसर हमेशा 0 ही 0 होता चला है, क्योंकि मिनिमम ऑफ समथिंग इनटू 0, उस दोनों में हमेशा आंसर 0 ही होगा। तो इस केस को कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंट जो टी है, कुछ जब नहीं लिया होगा तो कुछ बड़ा अमाउंट इनिशियलाइज कर देते हैं। सपोज कि INF यहाँ इनिशियलाइज कर दिए, और NT है इसको भी INF से डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, अब हमारा परफेक्ट कोड हो गया, जो रिकर्जन का कोड हमें चाहिए था। तो देखिए ये जो रिकर्जन का कोड है, इस केस में आपको कभी भी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल होता है हमेशा, इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये जो रिकर्जन का कोड कभी भी आपका पूरा टेस्ट केस पास नहीं होगा। तो हमने इस एग्जांपल को इसलिए लिया ताकि आप रिकर्जन अच्छे से समझ पाए, क्योंकि जिसको हम अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे ना, उसका जो अल्टरनेट होता है मेमोराइजेशन, तो आपको इसमें हार्डली 1 या 2 लाइन मुझे ऐड करना पड़ेगा और पूरा टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो अभी आप रिकर्जन अच्छे से सीख लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, तब तक के लिए थैंक यू।